तो राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं और 6 लाख सब्सक्राइबर पहुंचते अपनी तरफ से आ जाएगा सबसे बड़ा गिव अवे आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर बात करूं मैं बहुत सारी पिछली वाली वीडियोस में एक चीज आपसे बोलता आया हूं कि अभी गाड़ी मत खरीदिएगा, गाड़ी मत खरीदिएगा। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हो 1 सितंबर हो गई है एंड आज के 2 या 3 दिन बाद आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जीएसटी 2.0 के अंदर आपको गाड़ियां कितनी सस्ती पड़ने वाली है। मैं उदाहरण दे दूंगा, बट उससे पहले एक बहुत बड़ा स्कैम बोलूं या बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को हाल फिलहाल गाड़ियों पे स्टॉप क्यों लगा देना चाहिए। आप लोगों के दिमाग एकदम उड़ जाएंगे ये फैक्ट्स देख के, और आप लोग खुद भी सोचेंगे कि भाई ये फैक्ट्स कहां छुपे हुए थे इतने दिन से। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट होता है। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हाल फिलहाल पूरे इंडिया में मॉनसून का कहर मतलब उसकी कोई लगाम नहीं है। इतने सारे मॉनसून के जगह पे आपने केसेस देखे होंगे, पंजाब में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, गुड़गांव में आ रहा है, और फ्लड, उसके वजह से फ्लड आ रहा है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए, ये एक वेयर हाउस की वीडियो है जहां पे महिंद्रा के शोरूम से अपने आप गाड़ियां बह बह के जो है बाहर निकल के आ रही हैं। दूसरा आप लोग एक वीडियो और देखिए जिसमें जो है स्कोडा की काफी सारी गाड़ियां, फॉक्सवैगन की काफी सारी गाड़ियां फ्लड अफेक्टेड हो चुकी हैं और ये भी जो है बिकाऊ आ रखी है। इतना ही नहीं, हर साल हम लोगों ने टाटा मोटर्स की भी देखी है, हर साल हमने मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी देखी हैं, बहुत सारी कंपनी की गाड़ियां जो है फ्लड अफेक्ट होती हैं। अब यहां पे सीन क्या है, आप लोगों को चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने में अनजाने में ऐसा हो सकता है कि कंपनियां जो हैं आप लोगों को फ्लड अफेक्टेड गाड़ियां वॉश करके अच्छे से धुल धुला के दे दे। मैं जानता हूं ये चीज कि भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है तो गाड़ी स्टार्ट, उसमें इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ता एंड हम ऐसी गाड़ियां परचेज कर सकते हैं। वैलिड है, पॉइंट काफी हद तक सही है, बट गाइस आज की जो गाड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं कि उनके अंदर लाखों सेंसर्स होते हैं। चलिए लाखों ज्यादा बोल दिया, उनके अंदर हजारों सेंसर्स होते हैं, उनके अंदर हजारों इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो थोड़े से भी पानी के कांटेक्ट में आने के बाद आप लोगों को पता ही है कि उनका क्या हशर होता है। और मैं कहता हूं कि शायद आज सर्विस सेंटर वाले आप लोगों को दे देंगे, डिस्काउंट बोल के भी दे दें। हम लोग एक बेस्ट केस सिनेरियो लगा लेते हैं कि डिस्काउंट बोल के आप लोगों को ये गाड़ियां दे दी, थोड़े दिन बाद जो है आप लोगों को इनके इंजन में तो दिक्कत 100% देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इंजन की भी एक रेजिस्टेंस होती है कि वो इस लेवल तक पानी को रोक सकता है अपने अंदर आने से। और ये गाड़ियां जहां पे इनके सर से ऊपर पानी जा चुका है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इंजन ठीक निकल गया तो इसके ईसीएम में दिक्कत आ जाएगी, ईसीएम ठीक निकल गया तो इसकी वायरिंग में दिक्कत आ जाएगी, वायरिंग ठीक निकल गई तो इलेक्ट्रिक बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और वो भी नहीं तो गाड़ी फंगस वगैरह बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों को इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक केस ये बन जाता है कि देखो भाई मेरे को तो बता के दी जा रही है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले अभी स्टॉप लगा दो, एटलीस्ट 2 महीने स्टॉप लगा दो। अभी आप लोगों की दिवाली आने वाली है, थोड़े दिन में आप लोगों का धनतेरस आने वाला है, उससे ज्यादा ऑस्पिशियस मोमेंट क्या होगा इंडिया में? तो अभी मेरे हिसाब से रोक दो। और नहीं रोकना चाहते, आपको सबसे पहले रिटर्न में लिखवाना है, अगर आप लोगों को गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है और शोरूम वाले फ्लड अफेक्टेड गाड़ी बोल के आपको दे रहे हैं, रिटर्न में लिखवा लीजिए कि भाई कल को इस गाड़ी में कोई भी इशू आती है, इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो जो कंपनी वाले हैं, सर्विस सेंटर वाले हैं, वो इसके जिम्मेवार होंगे। जो कि आई एम 100% श्योर कोई भी डीलरशिप आपको नहीं देगी, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी एक डिस्काउंट पे गाड़ी देने लग रहे हैं। तो भाई इस डिस्काउंट का क्या करोगे जब आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? ये 2 लाख का डिस्काउंट आप लोगों की गाड़ी की वारंटी भी हटा देंगे ये लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्लड अफेक्टेड गाड़ी है, अगर वो रिटर्न भी देने को तैयार नहीं हो रहे तो वारंटी वगैरह का तो कहीं पे सीन बनता ही नहीं है। और अगर वारंटी दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप लोग कल जाके परसों जाके उनको बोल सकते हो भाई ये दिक्कत है। बट दिक्कतें इन गाड़ियों में आएंगी ही आएंगी। एक हो गया ये कि भाई मेरे को बता के दी जा रही है, अब आपको नहीं बता के दी जा रही है कि आपकी गाड़ी फ्लड अफेक्टेड है या क्या कुछ है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोग एक बार इन लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड होता है जिसमें एंट्री होती है कि कब इनके स्टॉक यार्ड में गाड़ी की एंट्री हुई है और कब एग्जिट हुआ है। तो आप एक बार वो क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जो है इन एंड अराउंड उस टाइम पे
स्टॉक यार्ड में खड़ी थी जब मॉनसून बहुत ज़्यादा हो रहा था या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आप सिंपल मना कर दीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, कितने रिस्क टेकिंग हो आप, वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। उसके हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार मेरे को तो फ्लड अफेक्टेड गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 लाख डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो बहुत बढ़िया है। देखो दोस्त, ऐसा होता है कई बार कि जैसे ब्रेजा की मान लीजिए कॉस्ट है 10 लाख रुपए और शोरूम आपको 4 लाख में दे रहा है सिर्फ वो, तो मैं भी निकल जाऊंगा आगे, मैं कह दूंगा ले लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई 6-7 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, बट मात्र 1-1.5 लाख रुपए के डिस्काउंट में मत फंसिएगा, क्योंकि इवेंचुअली वो डिस्काउंट आप लोगों को दिवाली पे फ्रेश स्टॉक में भी मिलने वाला है, GST 2.0 आने वाला है उस पर भी मिलने वाला है, E27 आएगा तो E20 गाड़ियों में वैसे भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ये जो पानी में डूबी हुई गाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। अभी मेरे एक नोन के साथ ही हुआ था, उन लोगों को फ्लड अफेक्टेड गाड़ी बिना बताए दे दी और गाड़ी के 2-3 डे में गाड़ी में से स्मेल आने लगी है और इंजन जो है वो इंजन लाइट दिखाने लग रहा है, ECM में बार बार एरर आ रहा है, ABS EBD जाने कौन सी लाइटें उनकी गाड़ी जो है वो शो कर रही है अपने आप ही। तो ये वाला मैटर थोड़ा सा हैवी हो जाता है और मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये फर्स्ट रीजन था मेरा आप लोगों को रोकने के लिए, गाड़ी मत लो। रीजन नंबर 2 ये है कि देखिए GST काउंसिल की मीटिंग हो रही है 3 और 4 सितंबर को, और 3-4 सितंबर को ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि भाई कितना % स्लैब के अंडर जो है हमारी नई गाड़ियाँ आएंगी। अगर 2 स्लैब कर दिए जाते हैं, जो सरकार ने प्रस्ताव रखा ही है कि हम लोग ये 5 स्लैब से हटा के मात्र 5 और 18% वाला स्लैब लेके आने वाले हैं, तो 28% जो कि अभी हमारी गाड़ियों से हमसे GST ली जाता है वो 18% पर आगे रुक जाएगा। तो आपको वैसे ही 10% कम देना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे आप 10 लाख की गाड़ी पे 2,80,000 रुपए दे रहे थे, अब आपको 10 लाख की गाड़ी पे सिर्फ 1,80,000 देना पड़ेगा 18% का। तो 1 लाख रुपए तो आपको वैसे ही डिस्काउंट इन गाड़ियों पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोग को दिवाली आ रही है, दिवाली पे वैसे ही कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट निकालते हैं, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सचेंज डिस्काउंट, न जाने कौन से बोनसेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये भी सेकंड बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को अभी हाल फिलहाल विराम लगाना चाहिए आपके कार बाइंग पे डिसीजन पे, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है 2-2.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़े घर के लोग हों वो तो शायद 2-3 महीने में कमा ले 2-2.5 लाख रुपए, कमा के ले, बचा ले, प्रॉफिट कर ले। और एक मिडिल क्लास परिवार जो 10 लाख की गाड़ी ले रहा है वो शायद 2-3 महीने में 2 लाख रुपए नहीं सेव कर पाएगा। तो अगर वेट करने से, सिर्फ इंतजार करने से, कैब में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, इनमें चले जाओ, उनसे आपके 2-2.5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तीसरा, E27 के ऊपर भी बड़ा अपडेट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी PIL भी गई है। अभी आपको पता होगा कि E20 का ऑप्शन होना चाहिए कस्टमर के पास कि सिंपल पेट्रोल यूज करा जाए, दिया जाए, या E20 दिया जाए। तो बहुत सारे ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी फेर बदलाव होने लग रहे हैं। तो आप लोगों को हाल फिलहाल तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। मैंने आप लोगों को 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस दे दिए, अगर आप लोगों को समझ में आए हो तो वो टोटली आपके ऊपर है। अगर नहीं भी समझ में आए हो तो आप नीचे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे जल्द से जल्द और धन्यवाद।